हाय गाइस, वेलकम टू शिवराग ब्लॉग। क्या आपका भी बेबी 1 ईयर का हो गया है और अभी तक उसके दांत नहीं आए हैं? क्या ये एक परेशानी की बात है? क्या मुझे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? आखिर इसके दांत इतने लेट क्यों आ रहे हैं? सारे बच्चों के तो दांत 6 से 12 महीने के बीच में आ गए हैं, लेकिन मेरा बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उसके दांत नहीं आए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी से कोई सलाह लेनी चाहिए? क्या मुझे अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? क्या ये कोई प्रॉब्लम की बात है? क्या ये कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है? ये सारी जो बातें होती हैं, ये जो थिंकिंग होती है, वो हर पेरेंट्स के मन में आता है। जो पेरेंट्स का बच्चा 1 ईयर प्लस हो गया है और अभी तक उनके दांत नहीं आए हैं। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ये कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है, ये परेशानी की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। कुछ बच्चों के जो दांत होते हैं वो लेट आते ही हैं, ये लेट टीथिंग उनकी होती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, ये दांत इतने लेट क्यों आ रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करूंगी। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल्स में इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके बेबी का दांत 12 से 15 महीने तक नहीं आते हैं तो हम उन बच्चों को लेट टीथिंग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, या बोले तो उन्हें डिफाइन किया जाता है लेट टीथिंग कैटेगरी में। हो सकता है आप ये प्रॉब्लम लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे बोले कि हाँ, कुछ बच्चों के जो टीथिंग होती है वो लेट होती है, ये कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। मैं एक मदर हूँ और मेरा भी 1 ईयर का एक बेबी है, जिसके जो फर्स्ट टीथिंग थी वो 11 मंथ पे आई थी। इससे जो छोटे बच्चे थे उनकी जो टीथिंग थी वो 6 मंथ में ही आ गई थी। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हुई थी एज अ मदर, बट मैं आपसे बताना चाहती हूँ ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे के दांत 15 मंथ तक भी नहीं आते हैं तो बच्चों के एक डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे डेंटिस्ट होते हैं वैसे ही बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर, जिनसे आप मिलिए। आप ये सोचेंगे कि ये डॉक्टर हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो जो जो आपकी बेबी हुआ था उस केस में जिस डॉक्टर से आप मिले थे, जो पेडियाट्रिक से मिले थे, वो आपको नॉर्मली इसका रेफरेंस दे देंगे। तो आप उनसे एक बार मिलिए, जो कि बच्चों के जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है उस केस में हेल्प करते हैं। तो चलिए मैं अपने से बताती हूँ क्या क्या रीज़न हो सकता है लेट टीथिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है जेनेटिक रीजंस, जो कि एकदम नॉर्मल होता है। जैसे हो सकता है आपके पार्टनर के भी जो दांत आए हों लेट आए हैं, इसीलिए आपके बच्चे के दांत लेट आ रहे हैं। तो ये एक जेनेटिक रीजंस है, इसमें आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग, या हो सकता है आपके दांत लेट आए हों तो उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे में भी ये सिम्टम्स आ गए और आपके बच्चे के दांत लेट आ रहे हैं। दूसरा जो रीजन है लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें ना बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिसमें आप बोल सकते हैं विटामिन डी, सी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत होती है। हम अपने बच्चे को 6 मंथ पे सॉलिड दे रहे हैं होते हैं, और उसमें होता है कि हम क्या पता वो न्यूट्रिशंस फूड उनको नहीं दे पा रहे हैं जो उनको जो दांत निकलने में मदद करते हो। या कैल्शियम तो बच्चों को नॉर्मली दूध से मिल जाता है, बट डॉक्टर हमें, आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा होता है उसी टाइम से विटामिन डी का ड्रॉप देना चालू कर देते हैं। तो विटामिन डी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो कैल्शियम होता है वो एजॉर्ब नहीं हो पाता है बच्चों के बॉडी में। तो इसलिए डॉक्टर हमें विटामिन डी देते हैं, क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट बहुत अलग हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इसलिए विटामिन डी की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों की बॉडी में, और बहुत सारे कैल्शियम जो होते हैं वो एजॉर्ब नहीं हो पाते हैं बॉडी में। तो इसके लिए जो टीथिंग होती है वो लेट निकलती है। जब भी मैं एक पर्सनल सजेशन आपको देना चाहूँगी, जब भी आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रिशंस का खास ध्यान रखें। कौन से फ्रूट में कौन से विटामिन जा रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चों के दांत नहीं आए हैं, आप सॉलिड स्टार्ट करें, तो आप प्यूरी फॉर्म में भी वो फूड दें जिसमें से उनको विटामिन मिले और उनको जो टीथिंग टाइम होती है उसमें प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तीसरा रीजन होता है वो होता है थायराइड। हाइपोथायराइड के केस में देखा जाता है कि बच्चों के दांत लेट निकलते हैं, बट इस केसेस में मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जो थायराइड होते हैं बच्चों में वो अलग अलग तरीके से उनके सिम्टम्स दिखते हैं। तो वो जो रीज़न है वो आपको आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। मैंने ये मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये एक रीज़न हो सकता है लेट टीथिंग का।
चौथा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है गम इन्फेक्शन। गम इन्फेक्शन क्या कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के जो मसूड़े होते हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है वो बच्चों के दांत बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो इस टाइम पे भी आपको जो डेंटिस्ट होते हैं बच्चों के उनसे आपको मिलना चाहिए। वो भी इस केस में अगेन आपकी हेल्प करेंगे कि जो गम इन्फेक्शन है क्या वो गम इन्फेक्शन की वजह से लेट टीथिंग हो रही है। तो नॉर्मली आप इनसे डॉक्टर से डेंटिस्ट से मिलिए बच्चों को, वो आपको इस प्रॉब्लम के लिए बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ ये चार पांच रीजन जो मैंने आपको दिए हैं लेट टीथिंग की। बट लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के दांत किसी किसी बच्चों के लेट निकलते हैं, किसी किसी बच्चों को जल्दी निकल जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ पेरेंट्स आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। तो आप एक बार अपनी संतुष्टि के लिए डॉक्टर से ज़रूर मिले। लेकिन अगर आपके बच्चे का दांत 15 महीने के बाद भी नहीं आते हैं तो ही मैं सजेस्ट करूँगी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ दिन बाद ही उनको पता वो देखते हैं कि बच्चों के दांत आ गए हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ होता है, नॉर्मल ये सिम्टम्स होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आई होप जो पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे मेरी वीडियो उनको थोड़ी सी हेल्प की होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।